सुल्तानपुर डकैती कांड का एक और आरोपी एनकाउंटर में ढेर। उन्नाव में हुई मुठभेड़ में मारा गया आरोपी अनुज प्रताप सिंह। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती के मामले में शामिल था आरोपी अनुज। इसी मामले में मंगेश यादव भी एनकाउंटर में मारा गया था। सुल्तानपुर डकैती मामले में पुलिस ने अब तक कुल 5 आरोपियों को किया अरेस्ट, वहीं 2 आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया। यूपी के बरेली में पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी। पुलिस ने 3 गो तस्करों समेत 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बरेली के फतेहगंज और अमला में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। फायरिंग के दौरान बदमाशों को लगी गोली। अमेठी के जायज थाना इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। 21 सितंबर को आतंकियों से हुई मुठभेड़ के बाद जारी तलाशी अभियान। अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम ने राउंड टेबल मीटिंग की। पीएम मोदी बोले, भारत में टैलेंट, बाजार और लोकतंत्र, यहां निवेश भी अभूतपूर्व संभावनाएं। पीएम मोदी ने कहा, भारत के टैलेंट पर दुनिया को भरोसा, हमारे पास युवा टैलेंट की भरमार। पीएम मोदी बोले, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म हमारा मंत्र, हम सपनों को पूरा करने का विश्वास रखते। टेक कंपनियों के सीईओ से बोले पीएम, भारत के प्रति पूरी दुनिया में उत्साह, आज हर क्षेत्र में हम तेजी से विकास कर रहे। अमेरिका में आज भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। न्यूयॉर्क के यूएन बिल्डिंग में होगा संबोधन। शिखर सम्मेलन में भविष्य की वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल गवर्नेंस शामिल। पीएम मोदी को सुबह के सत्र में 72 वक्ताओं में से 35वें वक्ता के रूप में मिली जगह। भारतीय समय के हिसाब से रात 9:30 बजे होगा संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के प्रमुख सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक की। दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर समीक्षा की। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम केपी शर्मा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ भी पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध समेत कई अहम विषयों पर हुई चर्चा। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने होलटेक इंटरनेशनल के सीईओ कृष्ण पी सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बोले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, पीएम भारत को ट्रांसफॉर्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने हमें भारत में निर्माण जारी रखने के लिए प्रेरित किया। न्यूयॉर्क के नासाउ कोलिजियम के लिए पीएम मोदी का मेगा शो। प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। कहा, एआई यानी अमेरिका और भारत दुनिया के नए सुपर पावर। भारत 10वें से 5वें नंबर के इकोनॉमी वाला देश बना। पीएम मोदी ने कहा, भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाना लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत में 5G बाजार अमेरिका से बड़ा। भारत रुकने वाला नहीं, भारत अब थमने वाला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद सभी का अभिवादन किया। लोगों में मोदी की फोटो लेने की मची होड़। तिरुपति प्रसाद विवाद मंदिर के शुद्धिकरण के लिए महाशांति होमम किया गया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारी और पुजारी शामिल। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मिलावटी घी मामले में एसआईटी को सौंपी जांच। आईजी रैंक के अधिकारी को बनाया गया इंचार्ज। तिरुपति मंदिर में आज बीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की आज दिन भर बैठक में प्रसाद में मिलावट और उससे उत्पन्न स्थिति पर विचार। प्रसादम विवाद पर वाईएसआरसीपी चीफ रेड्डी ने पीएम को खत लिखा। सीएम नायडू पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की पवित्रता धूमिल करने का आरोप लगाया। तिरुपति प्रसादम विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर। मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में बाजार का प्रसाद बैन। मंदिर की महंत दिव्या गिरी ने जारी किया आदेश। तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद के बाद मनकामेश्वर मंदिर में लिया फैसला। महंत दिव्या गिरी ने जारी किया आदेश। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रांची पहुंचे। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को करेंगे समीक्षा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर के दौरे पर जाएंगे। करोड़ों के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। जनसभा में युवाओं को बांटेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का तंज, दिल्ली की सरकार मनमोहन सरकार की तरह रिमोट से चलेगी। शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, आज सवाल सिर्फ इतना है कि जब अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया।
शहजाद पूनावाला ने हमला बोलते हुए कहा, कोर्ट की शर्त के बाद केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वो मजबूरी में उठाए गए कदम को मजबूती बता रहे। जम्मू में एयरपोर्ट रोड पर पोस्टर के जरिए उमर अब्दुल्ला पर निशाना। उमर के पहले दिए गए बयान और बाद में उसे यू टर्न लेने को लेकर पूछे गए सवाल। पोस्टर में किसी पार्टी का नाम नहीं, लेकिन सवालों के जरिए उमर अब्दुल्ला को घेरने की कोशिश। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व कार्ड बांटने की राजनीति को लेकर विपक्ष पर किया हमला। बोले, कांग्रेस का हाथ हालात बिगाड़ने आया, आपस में बटे तो कटेंगे। हरियाणा में सीएम के सवाल पर बोले, कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, विधायकों की राय ली जाएगी, हाईकमान करेगा फैसला। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस को बताया आरक्षण विरोधी। ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही, कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण के विरुद्ध रही। मुंबई में उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पर रश्मि ठाकरे के भावी सीएम बनने के लगाए गए पोस्टर, बाद में आनंद फानन में हटाए गए पोस्टर। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में आज मुस्लिम समाज का मोर्चा रामगिरी महाराज और नितेश राणे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निकालेंगे रैली। उदय भानु चिब बने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के लेंगे जगह। भुवनेश्वर में आर्मी अफसर से मारपीट के मामले में एक्शन में सरकार, सीएम मोहन मांझी ने न्यायिक जांच के दिया आदेश। अगरतला में 11 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, अवैध तरीके से भारत में घुसने के आरोप में पुलिस ने अरेस्ट किया।